नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, हम अनेक तरह के उपाय करते हैं। अब कुछ उपाय देखते हैं कि बहुत शीघ्र आपको लाभ देते हैं और कुछ तो बहुत लंबा टाइम बहुत लंबा समय लग जाता है। ऐसे में ही मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था। उस तरीके से बहुत ही सारे वीडियोस आपने सुने भी होंगे कि घर के मेन डोर पर जल छिड़कना चाहिए। यह एक तांत्रिक उपाय है और इसे आपको पता चला हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आपको कि यह एक तांत्रिक उपाय है। यह एक प्रयोग है जिससे कि घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घर से बुरी शक्तियों, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो जो है घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। शास्त्र में बताई गई है कि घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर पितर होते हैं और जब हम सुबह सवेरे जल का सिंचन करते हैं, छींटा लगाते हैं या फिर घर के मेन डोर पर पानी डालते हैं तो उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो अनेक काम होते हैं, लेकिन कोई भी उपाय हो गया, कोई भी कार्य हो गया, यदि आप उसे सही तरीके से करते हैं तो 100% उसका लाभ मिलता है। और यह विशेष करके जो होता है वो तांत्रिक उपायों में बहुत ज़्यादा लागू होता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को कर कर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं और उसी में कई हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने अपने आसपास या फिर आपने सुना भी होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर से बीमारियां निकलती ही नहीं हैं, दिक्कतें जो है बढ़ती चली जाती हैं। एक के बाद एक व्यक्ति उनके घर में बीमार पड़ा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी बातों से, इन्हीं सभी चीज़ों से संबंधित बातें जो है करने वाली हूँ और कुछ उपाय भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, कब, क्या और कैसे करना है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। जिसमें कि सबसे मुख्य चीज़ है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल डालते हैं ना, वो आपकी 1000 समस्याओं का समापन खुद करने वाला है। चलिए, क्या और कैसे करना है, इन विशेष बातों को हम लोग जान लेते हैं। अगर घर में लक्ष्मी नहीं है तो भी आप जानिए कैसे आपको जल छिड़कना है और क्या क्या चीज़ें करना है। क्या गलतियां कर देते हैं जिससे कि जो हमारे दरवाजे पर पितर आते हैं वह असंतुष्ट होकर जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल डाले उसको देखिए, पीरियड वगैरह में किसी भी स्थिति में आप जल डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि जब घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़का जाए तो विशेषकर यह काम घर की गृहिणी अगर करती है तो यह बहुत उत्तम होता है। घर की गृहिणी इस कार्य को करती है तो अति उत्तम होता है। दूसरा विशेष शर्त कहिए, नियम कहिए कि आप जब इस जल को छिड़काव करें या छिड़कते हैं तो इसमें यह नियम है कि आप जब मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कते हैं तो किसी भी सदस्य का बाहर आना जाना ना हुआ हो। दरवाज़ा खोलें तो ही जो है जल को छिड़क देना है। देखिए, अगर आप सूर्य उदय के बाद भी यह उपाय करते हैं तो आपको इसका बहुत हद तक लाभ नहीं मिलता है। एक गुड़ की रहस्य मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कता है या जल छिड़का जाता है तो उस टाइम आप क्या सोचते हैं, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, यह भी बहुत बड़ा जो है कारण बन जाता है आपके काम पूरे होने का और ना पूरे होने का। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सोच विचार तो अक्सर जो हमारे मन में अच्छे बुरे दोनों ही चलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़का और देखिए कोई दिक्कत है या नहीं है, यानी कि आप पीरियड वगैरह में हैं तो कोशिश करिएगा कि आप
जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको नहीं करना है। अगर आप पीरियड में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए और जल छिड़कते टाइम जो है सोच अपनी सकारात्मक रखिए और ऐसे जल छिड़किए जैसे कि आप किसी की सेवा कर रही हैं। और आप इस विधि से करके घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़किए। आप चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ और कि घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, यह चीज़ आपको हल्दी वाला जल छिड़किए। थोड़ा सा पानी में हल्दी मिलाइए और इस जल का छिड़काव करिए। अगर बहुत अच्छा परिणाम इसका लेना चाहते हैं तो आप इस जल को रात को मिट्टी के मटके में भर के रखें और इस जल में से आप थोड़ा जल निकालें, थोड़ा हल्दी मिलाएं और इसका आप बाहर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। एक और विशेष बात कि जब आप ये छिड़काव करते हैं तो वह जैसे सूर्य उदय होने के बाद ना ये चीज़ असर नहीं करती है, क्योंकि माना जाता है कि जैसे ही उजाला हुआ वैसे ही हमारे पितर चले जाते हैं और कहा जाता है कि इन चीज़ों का कोई विशेष असर नहीं होता है। असर यह मत सोचिए कि नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों का लाभ लेना आप अगर चाहते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले अपने घर की मुख्य दरवाज़ा आपको खोल देना है और जल का छिड़काव कर देना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको जो है जल का छिड़काव करना है, किस तरह से आपको यह काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठिए और क्या करिए कि आप तुरंत सबसे पहला काम करिए कि अपने हाथ में पानी लीजिए। अपना मुंह अगर आप धोना चाहते हैं धो लीजिएगा, लेकिन शीशा मत देखिएगा। आप अपने किचन में जाइएगा, किचन में जाकर के गिलास में, लोटे में अपने मटके से पानी भरिएगा। अगर आप मटका नहीं रखते हैं तो आरओ वगैरह जो भी लगा हुआ है उससे आप गिलास में या लोटे में पानी भरिए और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा पीला करना है, चुटकी भर हल्दी आपको मिला लेना है। ध्यान रखें कि अपने किचन से आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको बोलते हुए आप जाएं। पानी को नीचे भी रख सकते हैं, रख दीजिए और आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोल दीजिए, ताला खोल दीजिए। उसके बाद उस जल से आप छिड़काव करिए। कुछ लोग जो है पानी केवल गिरा देते हैं, तो देखिए गिराना बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। आप पानी का छिड़काव करिए। 1 गिलास या 1 लोटा जैसे भी पानी आप ले आइएगा और अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिएगा। छिड़काव करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। उसके बाद आपके जो भी कार्य हैं आप वह कार्य कर लीजिएगा। अपने घर की साफ़ सफाई करें, जो भी काम करना है, भजन लगाएं, मंत्र सुने, काम करना है करिए, लेकिन सुबह इसी तरीके से आपको जल गिराना है। मान लीजिए किसी भी तरीके से आप अशुद्ध हैं तो भी आप यह कार्य कर सकते हैं। बस आप मंत्र नहीं जपेंगे, मानसिक रूप से भगवान का कोई भी नाम हो स्मरण कर सकते हैं, करते रहिए। मंत्र नहीं जपना है, मुंह से कुछ भी नहीं आपको बोलना है। इस तरीके से करिएगा। और दूसरी विशेष चीज़ और जिससे कि आपके पितर जो है नाराज़ होते हैं वह इस विशेष चीज़ से होते हैं कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी पैर रखकर खड़े ना हों। देखिए अब तो देखिए चौखट नहीं रही हैं, पहले के ज़माने में जो है चौखट हुआ करती, लेकिन इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना होता है, चौखट हो या ना हो, कभी भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है चप्पल पहनकर दरवाजे के बीचों बीच कभी भी खड़ा नहीं हुआ जाता है, क्योंकि यह नुकसानदेह होता है। और दूसरा कारण यह भी है कि दरवाजे यानी कि मुख्य दरवाजे पर जो है पितरों का स्थान होता है। अब बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि देखिए जब घर की नई बहुएं आती हैं या जाती हैं तो वह घर की चौखट को प्रणाम करके जाती हैं, प्रणाम करके आती हैं।
जब भी मायके से ससुराल प्रवेश करती हैं तो वह अपने घर की चौखट यानी कि घर के मुख्य दरवाजे को जो है प्रणाम करती हैं, क्योंकि देखिए माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का पैर तो छू लेते हैं हम लोग, लेकिन पूर्वजों का स्थान जो है चौखट दहलीज जिसको बोलते हैं, तो उनको भी प्रणाम दहलीज पे प्रणाम करके माना जाता है। देखिए दोस्तों, कहने को तो यह बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यह अपने जीवन के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनका हमें अपने जीवन में नियम बना लेना है कि हमें यह कार्य करना है। अब देखिए, अब एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार बीमारियाँ, कर्जे हैं और बहुत ज़्यादा जो है आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप एक काम करिए, घर में जो दूध आता है उस दूध में से थोड़ा सा कच्चा दूध निकालिए, और जब आपकी पहली रोटी बनती है उससे पहले आप जो है छींटा लगाइए तवे पे, थोड़ा सा 1 चम्मच दूध लेकर हाथों पे तवे पे छींटा मारिए। उसके बाद तवे को अपना कपड़े से जो है साफ करिए और रोटी बनाइए। विश्वास मानिए दोस्तों, ऐसा करने से घर से गरीबी जाती है, कर्जे जाते हैं, नेगेटिविटी जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है आप इन कामों को कर लीजिएगा। यह अपने जीवन में एक तरह से आप इन नियमों को उतार लीजिएगा, बहुत ही लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए, इन्हें हम उपाय तो नहीं कहेंगे, यह दिनचर्या की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लाभ 100% करता है। तो इस काम को आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।